बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं कि वीकेंड आ चुका है, संडे है। और आमतौर पर मैं संडे के दिन आपके लिए लेकर आता हूँ या वीकेंड पे आपके लिए लेकर आता हूँ एक अपने एनपीएस पोर्टफोलियो का वीडियो। आमतौर पे मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का वीडियो तो रोज़ ही आप लोगों के लिए रोज़ ही लेकर आता हूँ। लेकिन वीकेंड पे एक एनपीएस पोर्टफोलियो का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। और इससे पहले कि दोस्तों मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब आप कर सकते हैं, और क्योंकि मुझे भी उसकी ज़रूरत है। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। और वीडियो में कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स होंगे म्यूचुअल फंड्स के। आप म्यूचुअल फंड्स तो आप नहीं खरीदेंगे, बुक्स तो आप नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक दिखेंगे। उस फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू आप एंटर हो जाइए। बुक्स के मैंने लिंक दे रखे हैं, बुक्स आप आमतौर पर ख़रीदेंगे नहीं, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हैं उस फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू। तो चलिए बात करते हैं अपने एनपीएस पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों शुरू से बता देता हूँ कि मेरा जो एनपीएस पोर्टफोलियो है एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट में है। और तीन तरह की चॉइसेस होती हैं, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। तो मैंने हाई रिस्क चॉइस पिछले एक साल से चेंज करी है हाई रिस्क, उससे पहले मेरा भी लो रिस्क में था। और स्कीम 1 में 47% है, स्कीम 2 में 17% है और स्कीम 3 में 36% है। जो इस वक्त मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 6,74,343 रुपीज़ 28 पैसा। आज तक मैंने टोटल 46 कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किए हैं। और जो इन्वेस्टमेंट मैंने इस पोर्टफोलियो में करी है दोस्तों वो है 5,48,537 रुपये 80 पैसे। जो मेरा मुनाफा एनपीएस पोर्टफोलियो में चल रहा है वो चल रहा है लगभग 1,25,805 रुपये 48 पैसे। और जो मेरा एक्स आई आर आर यानी जो रिटर्न जो अलग अलग समय में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसका एक कंबाइंड रिटर्न निकाला जाए तो लगभग 9.5% का मुझे रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तो ये डबल डिजिट में चला गया था, लेकिन मार्केट में दोबारा से करेक्शन आया तो दोबारा से नीचे आ गया है। और क्योंकि ये हाई रिस्क कर दिया तो हाई रिस्क में अब ये इक्विटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो जब आप इसमें हाई रिस्क कर देते हो दोस्तों तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल देते हैं। हाई रिस्क का मतलब होता है ये इक्विटी पोर्शन बढ़ा देता है। इक्विटी में जनरली ये लोग लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एनपीएस जितने भी फंड मैनेजमेंट कंपनियां इनको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना होता है। गवर्नमेंट नॉर्म्स में एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है इक्विटी का, गवर्नमेंट डेट्स बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ का। तो इसका कॉम्बो होता है जिसके अकॉर्डिंग इनको इन्वेस्ट करना होता है। और ये अपनी इच्छा से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड नहीं है कि एचडीएफसी चाहे तो अपनी इच्छा से सारा पैसा इक्विटी में डाल देगा, अपनी इच्छा से सारा पैसा डेट्स में डाल देगा, बॉन्ड्स में डाल देगा। तो एक फ़िक्स पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंगली इनको इन्वेस्ट करना होता है, जो गवर्नमेंट डिफाइंड होता है। उसी तरीके से जितने भी पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनियाँ हैं, चाहे एचडीएफसी है, एसबीआई है, एक्सिस है, कोटक है, 10-12 हैं ऐसी, वो सब गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करती हैं। और मैंने हमेशा वीडियोस में ये बात बोली है कि एनपीएस पोर्टफोलियो में आप कभी भी हाई रिटर्न चीज़ नहीं करेंगे। ये एक रिटायरमेंट फंड है और हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि 11 से 12% का सालाना रिटर्न आपको मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप हर साल देखोगे तो हर साल आपको 11% का रिटर्न नहीं मिलेगा, 12% का रिटर्न नहीं मिलेगा। कुछ साल कम होगा, कुछ साल ज़्यादा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकली अगर आप उठा के देखोगे तो 11 से 12% का रिटर्न आपको एनपीएस पोर्टफोलियो दे देता है। और एनपीएस में भी आपको म्यूचुअल फंड की तरह ही यूनिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने पहले यहाँ पे ख़रीदारी करी है कि 2 अप्रैल और 4 अप्रैल को मैंने एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया है 25,000 का। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हर महीने मेरी सैलरी से जा रहा है 7,618 रुपये। आप देख सकते हैं कि अप्रैल का, मई का और जून जुलाई का, तो इन 4 महीनों का कंट्रीब्यूशन जा चुका है। ये पोर्टफोलियो लगभग 4-4.5 साल पुराना है और ठीक ठाक मेरा रिटर्न इसमें लगभग 9.5% के आसपास बन रहा है। तो जो एनपीएस पोर्टफोलियो है वो हमेशा आपका एफडी से ऊपर रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड से नीचे रिटर्न देता है। हिस्टोरिकली डेटा ऐसा बताते हैं और मैं उस हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर ही ये बात कह रहा हूँ। और इसमें आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन सालाना 50,000 एडिशनल कंट्रीब्यूशन का भी ऑप्शन मिलता है। उस पर भी आपको 30% या 20% या 10% जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। बाकी इसमें भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही आपको यूनिट्स प्रदान की जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब जब मैंने पैसा डाला है उसके अगेंस्ट मुझे
कुछ यूनिट्स एलोकेट कर दी गई हैं। ये यूनिट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, एनएवी होती हैं इनकी भी, जस्ट लाइक आपके म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स होती है और उसकी एनएवी होती है। तो ये एनएवी घटती बढ़ती रहती है, यूनिट्स आपके पास एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और जब आप ये बेचते हैं तो करंट एनएवी के आधार पर जितनी भी यूनिट्स आपने एक्यूमुलेट कर रखी होती हैं आपको उतना पैसा मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि एनपीएस अकाउंट में स्पेशल कंडीशन में ही आप पैसा निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये पैसा आपको रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। तो ये पैसा लॉक रहता है, और जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड में आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन एनपीएस में ये पैसा आपका लॉक रहता है। तो जिन लोगों का माइंड कमज़ोर है दोस्तों, जो लोग टिके नहीं रह पाते एक इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए एनपीएस बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एनपीएस आपको निकलने नहीं देगा। तो एनपीएस में एक बार घुस गए तो फिर आप निकल नहीं सकते, आपको इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा रिटायरमेंट तक। तो जिन लोगों के बस साथ ये समस्या है कि वो टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके बेच देते हैं, उन लोगों के लिए एनपीएस बहुत अच्छा है, क्योंकि एनपीएस आपको ऑप्शन ही नहीं देगा निकलने का। तो आपको निकलना सीधा रिटायरमेंट तक आपको इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी सिचुएशन मेरे एनपीएस पोर्टफोलियो की, जहाँ पे मैं ठीक ठाक रिटर्न कमा रहा हूँ, और हर हफ्ते मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता हूँ, और 1,25,805 रुपये का मेरा इस वक्त गेन चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे। तो आई एम प्रिटी मच सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ माई एनपीएस पोर्टफोलियो। अब चलते हैं आज के लिए, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।